गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आइए हम समय न गंवाते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है कार्य। इंग्लिश बोले तो वर्क। देखिए ऐसे आम तौर पे आम जीवन में आप सभी जानते हैं कि हम जो दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं उसे ही कार्य कहते हैं। मतलब जैसे डस्टर उठाना, डस्टर को रख देना, इस मार्कर से लिखना और बाल्टी से पानी उठाना, से पानी निकालना। तो ये तो दैनिक जीवन के कार्य हो गए जैसे आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन वास्तव में जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो कार्य को कैसे परिभाषित करती है। भौतिक विज्ञान कार्य को परिभाषित करती है कि यदि कोई वस्तु या फिर किसी वस्तु लिख लेते हैं हम, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, इतनी लाइन सब लोग जानते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उस बल के कारण उस वस्तु में गति उत्पन्न होगी। जैसे एज्यूम करिए कि ये हमारा कोई सरफेस है, ये अपन लोग का कोई सरफेस है। इस सरफेस पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान हम यम मान लेते हैं और इधर से अपन लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये वस्तु इधर की तरफ गति करे, विस्थापित हो जाए, यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच जाए। हो सकता है साहब यही वस्तु ज़्यादा फोर्स लगा तो ये वस्तु ऐसे चली जाए। हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप एक पत्थर रखिए या फिर एक इस मार्कर को किसी बेंच पर रखिए और बेंच पर ऐसे फोर्स लगाइए, ये मार्कर स्लाइड करके जाएगा। और इसी को अगर हम तेज़ी से फोर्स लगा दें तो ये मार्कर स्लाइड ना करते हुए ऐसे हल्का सा हवा में उठ के तब आगे जाएगा। ऐसी कुछ कहानी आएगी। लेकिन फिजिक्स क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की ही दिशा में विस्थापन हो तो भौतिकी में उसे कार्य कहेंगे। तो भौतिकी में उसे कार्य कहेंगे। फिगर को मिटा रहे हैं, अच्छे से बनाते हैं। ये अपन लोग का सरफेस है, ये कोई वस्तु ले लेते हैं, मान लीजिए लकड़ी का गुटका है छोटा सा जिसका द्रव्यमान यम है। हम इसने फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स के कारण ये एक्सीलरेट करेगा इधर आगे की ओर, एक्सीलरेशन आएगा, त्वरण आएगा। ये वस्तु यहाँ से खिसक कर यहाँ पर पहुँच गई। सेम वस्तु है साहब, यहाँ पर पहुँच गई इस बल के कारण। बल की भी दिशा यही रही और विस्थापन भी सर इसी दिशा में हुआ। तो हम बोलेंगे कि इस वस्तु पर कार्य हुआ, इस वस्तु पर कार्य हुआ। अगर ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक न जाकर ये वस्तु यहाँ से ऊपर की ओर गई तब कार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि बल की ही दिशा में विस्थापन, यानी कि ये जो अपन लोग का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यस जो होना चाहिए, ये जो दूरी है डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये फोर्स की ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हो रहा तो फिर कोई कार्य नहीं होगा। कार्य का फार्मूला, कार्य बराबर क्या क्या आया सर, बल के कारण विस्थापन। कार्य बराबर क्या बन गया, बल गुणे विस्थापन। बल इज डिनोटेड बाय F एंड डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इज डिनोटेड बाय S इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू S। अच्छा सर, यहाँ पर आप जब अगली कक्षा में पढ़ेंगे जैसे क्लास 11th में, तो यहाँ पर क्रॉस नहीं रहेगा, यहाँ पर डॉट रहेगा। इसकी कहानी अलग है, हम इसको बाद में बताएंगे। फिलहाल यहाँ समझिए, W बराबर F इंटू S, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अच्छा ठीक, इतनी बात आई। अब देखिए यहाँ पर डॉट की कहानी क्या रही। यहाँ पर डॉट की कहानी ये रही कि जैसे हमने ये वस्तु रखे यंत्र विमान की, हमने इस पर इधर से फोर्स लगाया। इस फोर्स के कारण ये वस्तु साहब इधर से हल्की सी उठ भी सकती है। अगर ये फोर्स हम पीछे से न लगाकर आगे से लगाएं, यहाँ से भी खींच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हम लोग खींच सकते थे।
अगर हम इधर से फोर्स लगाएं और ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में ना लगाकर हल्का सा ऊपर लगाएं, हल्का सा ऊपर लगाएं, ये फोर्स की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन हुई? फोर्स की डायरेक्शन हुई। इस फोर्स के कारण ये वस्तु सा है वो वाई एक्सिस में थोड़ा सा उठेगी। जैसे एक आप अज्यूम करिए कोई बेंच को आपको खींचना है, बेंच को ऐसे पकड़ेंगे, अपनी हाइट जो होगी तो वो हाइट के हिसाब से उठ जाएगा और उसको आगे ऐसे खींचते रहेंगे ना। जब हम उसको आगे खींचेंगे तो ये वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो गई, इस दिशा में। अब तो सर यहाँ पर कार्य नहीं होना चाहिए, आपकी कहानी ऐसी रहेगी। लेकिन सर यहाँ पर कार्य हुआ, क्यों कार्य हुआ? क्योंकि ये बल जो है ये दो फैक्टर में टूट गया साहब, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक तो क्षैतिज, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक तो क्षैतिज, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक तो क्षैतिज। यानी कि ये जो फोर्स है इसका कुछ हिस्सा इस दिशा में लगा है, इसका कुछ हिस्सा इस दिशा में लगा हुआ है जिस दिशा में ये वस्तु विस्थापित हुई है। तो आइए अगर हम इसके बीच में ये जो बल टूटा है इन दोनों के बीच में अगर हम कोण थीटा बोल दें कि इनके बीच में जो कोण बना है वो थीटा है, वो एंगल थीटा है। अगर वो एंगल थीटा है तब देखिए क्या कहानी आती है। कहते हैं सर हमने बहुत बचपन में पढ़ा है, बचपन में क्या समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ये अपन लोग का फोर्स एफ है, एक फोर्स इधर टूटा हुआ है और साहब ये इस तरीके से, और इनके बीच कोण का है थीटा। ये पूरा का पूरा एफ है, ये पूरा का पूरा एफ। हमको चाहिए साहब ये वाली दिशा, ये वाली दिशा जब चाहिए आप देखिए थीटा के लिए ये साहब आधार होगा, ये क्या होगा? आधार होगा। ये क्या होगा साहब? कर्ण होगा। तो अगर हम लिखें कर्ण बटा आधार, क्या लिखें? कर्ण बटा आधार। अगर अपन लोग कर्ण बटा आधार लिखें तो आप लोग जानते हैं एक बहुत प्रचलित फार्मूला है लाल बटे का। यहाँ क्या लिखा गया है? कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो ये किसका फार्मूला आता है साहब? सेक थीटा का। ये क्या लिख देंगे हम? सेक थीटा, सेक थीटा। लेकिन हमें चाहिए क्या था? हमें आधार चाहिए था, तो आधार ऊपर रहेगा कर्ण नीचे। इसको चेंज करिए, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या लिखेंगे साहब? सेक को अब सेक किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में। और कर्ण हमारा है कितना? कर्ण है एफ। तो यानी कि आधार कितना आया? आधार आया साहब कर्ण एफ था, एफ कॉस थीटा। आधार कितना आया? एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये जो बल टूटा है ये इस बल का एक परिणामी बल, मतलब ये परिणामी बल है टोटल फोर्स हम लोग का, जिसके कारण ये क्षैतिज दिशा में बल लगा है। वो बल कितना होगा? एफ कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर साहब हम इसकी बात करें, ऊपर वाले की यानी वाई एक्सिस में मोशन होगा, तो वाई एक्सिस पर जो बल कार्यरत है वो देखिए साहब जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। यानी कि ये क्या है? ये अपन लोग का इसके सामने वाली भुजा है तो ये लंब हो गई। अगर हम लंब बटा कर्ण करें तो लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? लंब बटा कर्ण बराबर साइन। तो यल बराबर कितना आया? एफ साइन थीटा। ये के की वैल्यू कितनी है? एफ है। यहाँ पर के की वैल्यू कितनी थी? कर्ण की वैल्यू कितनी थी? एफ थी। तो अगर हम इसको फैक्टर को लिखें तो ये कितना आया? एफ साइन थीटा। लेकिन अब थोड़ा डेफिनेशन पे आइए। डेफिनेशन ये कह रहा है बल की ही दिशा में विस्थापन हो। तो विस्थापन कहाँ से कहाँ तक हुआ साहब? विस्थापन केवल क्षैतिज में हुआ, ऊर्ध्वाधर में विस्थापन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम बल हटाएंगे अपना तो ये वापस उसी दिशा में आ जाएगा। तो क्षैतिज में विस्थापन हो गया जीरो, क्षैतिज में विस्थापन हो गया जीरो। इसलिए यहाँ पर कार्य का फार्मूला बनता है W बराबर एफ कॉस थीटा इंटू यस। तो ये क्या आया साहब? ये देखिए अपन लोग का आधार हुआ, ये विस्थापन किस दिशा में हो रहा है सर? विस्थापन क्षैतिज हुआ। ये यंत्रविमान का पिंड यहाँ से खिसक कर यहाँ चल गया, किस बल के कारण सर? एफ कॉस थीटा बल के कारण। ये जो हमने बल इस दिशा में लगाया था उसके कारण सर विस्थापन हुआ। तो विस्थापन होने के लिए जो बल लगा उस बल का मान क्या है? एफ कॉस थीटा। यानी कि W बराबर क्या आएगा साहब? एफ बल, ये बल हो गया पूरा का पूरा बल, और विस्थापन कितना माने हम लोग? यस। तो एफ कॉस थीटा यस, इसी को हम ऐसे लिखते हैं एफ यस कॉस थीटा, एफ यस कॉस थीटा। जब आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तो क्लास 11th की कहानी ये रहेगी कि वहाँ पर एक फार्मूला होता है, अगर ए बी कॉस थीटा कहीं लिखा हुआ है तो उसका फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसलिए हम यहाँ पर कार्य को लिख सकते हैं W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये रही कार्य की कहानी। ये रहा सा छोटा सा कार्य आप जो समझना चाहते हैं कि जब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी तो हमने उस पर कितना कार्य किया। तो W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये आएगा सर फाइनली फार्मूला
जिसको हम क्या कहते हैं WFS cos थीटा। ये cos थीटा की कहानी अगर आपको न समझ में आई हो कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।